आप उत्तराखंड से आते हैं, आप उस प्रदेश से जुड़े हुए भी हैं। आप ये जोशी मठ को कैसे देखते हैं? क्या केदारनाथ, बद्रीनाथ में लोग दर्शन करने जाते हैं, भीड़ बहुत आती है, तो क्या वहाँ पे जो रोड बनाने में, डैम्स बनाने में, इन सब चीज़ों को बनाने में क्या हम अपने पहाड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं? क्या हल देखते हैं इसका आप आगे? देखिए, केंद्र और राज्य शासन वहाँ के लिए अपनी कार्य योजना बनाई है और उसको प्रभावी ढंग से लागू भी कर रही है। मुझे इधर जोशीमठ जाने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन हम लोगों को स्वयं भी, जो सभी लोगों को इस बारे में देखना होगा कि डेवलपमेंट कहीं हो, पहाड़ में हो या मैदान में हो, अनियोजित और अवैज्ञानिक जब भी होगा तो उसके दुष्परिणाम से कोई वंचित नहीं रहेगा। हम लोग बहुत बार देखते हैं नदी के कैचमेंट एरिया में बहुत सारे लोग बस जाते हैं जी, लेकिन नदी तो अपना रुख कभी ना कभी बदलेगी। तो सबसे ज़्यादा जनहानि और धनहानि उस समय होती है जब कैचमेंट एरिया में विकराल रूप नदी का देखने को मिलता है। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ जब भी होगा तो उसके दुष्परिणामों से मानवता अपने को अलग नहीं कर सकती है। जी। एक और विवाद हाल में जो चल रहा है, उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री ने कोलिजियम सिस्टम जो जजेस की नियुक्ति के लिए होता है, उसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की बात करी है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें माननीय कानून मंत्री और महामहिम उपराष्ट्रपति जी का बयान स्पष्ट आ चुका है। मुझे लगता है कि मुझे बीच में बोलने की कोई आवश्यकता है भी नहीं और मेरे वक्तव्य को बीच में डालने की कोई मतलब भी नहीं होता है इस प्रकार के मामलों में। अब पिछले 5-6 सालों में जो है 370 भी, आपके जो कुछ मुद्दे थे, राम जन्मभूमि का मुद्दा था, 370, ये सब हो चुका है। अब एक बड़ा मुद्दा जो बचा है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। तो इसका अगले कुछ सालों में आप कैसे देखते हैं कि इसका रोड अहेड क्या है इसके लिए? देखिए, उसमें कॉमन सिविल कोड इस संबंध में अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने यहाँ कमेटियां गठित की गई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए हमारा लॉ कमीशन इसको देख रहा है। उसकी सिफारिश जब शासन को आएगी, सरकार उस पर जरूर विचार करेगी, लेकिन अभी तो उनको उस पर सभी पक्षों को लेकर के, सभी चीज़ों को लेकर के लोग अभी विचार करेंगे उस पर। तो उसी के बाद कुछ होगा यहाँ? हाँ, जो भी निर्णय लेना होगा उसके बाद फिर निर्णय करेंगे। योगी जी, आप राम जन्मभूमि आंदोलन से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि इस बार मुलायम सिंह यादव जी को, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को जो पद्म विभूषण दिया गया, कार सेवकों पे 1990 में उन्होंने गोली चलाने के आदेश वगैरह दिए थे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में उसके सकारात्मक पक्ष भी होंगे, कुछ नकारात्मक पक्ष भी होंगे। लोक सेवा में एक लंबे कालखंड तक उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन इस समाजवादी पार्टी के लिए एक अवसर था कि जब वो प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की डिक्शनरी में कहीं कृतज्ञता शब्द है ही नहीं, धन्यवाद शब्द है ही नहीं। और वो इस प्रकार के सम्मान को पचा भी नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं पचा पाएंगे क्योंकि जिन लोगों ने नेताजी को कभी अब सम्मान दिया ही नहीं, तो वे लोग तो टिप्पणी करेंगे ही करेंगे। लोग कहते हैं कि इसमें आप लोगों की भी यादव वोट बैंक पर नजर है, इसमें राजनीति का भी एक एंगल। ये वोट बैंक का नजरिया नहीं है, यह किसी एक फील्ड में कार्य करने वाले लोगों की उन कार्यक्रमों को एप्रिसिएट करके नई पीढ़ी को समाज सेवा के कार्यों के साथ जोड़ने के लिए एक नई प्रेरणा है। योगी जी, जैसा कि मैंने कहा कि इस बार एक आपका नया रुख देखने को मिल रहा है, तो आपकी मैनेजमेंट स्टाइल क्या है? आप नौकरशाही से, यहाँ पे कुछ लोग घबराते भी हैं आपसे, अलग अलग तरह की लोग बातें करते हैं कि आप स्ट्रिक्ट भी हैं, डिसिप्लिनेरियन भी हैं। आपकी मैनेजमेंट स्टाइल क्या है? कैसे इतने बड़े प्रदेश को
इतने यहाँ से और इतना बड़ा विजन लेके आगे जा रहे हैं, तो कैसे आप काम एक करते संतुलन समाज और सरकार के बीच में, सरकार और प्रशासन के बीच में एक बेहतरीन संतुलन के माध्यम से भारत सरकार के कार्यक्रमों को यहाँ पे ईमानदारी के साथ लागू करने, और फिर इस संतुलन के साथ साथ पब्लिक इनपुट भी हर एक योजना के साथ लेते हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना। हम कोई योजना बनाएं, उसका केंद्र बिंदु कॉमन मैन होगा, जिससे शासन की योजना वहाँ तक हम ईमानदारी से पहुँचा सके, और हम उस कार्यक्रम को, ये हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट या शासन का कोई भी कार्यक्रम उसी को लेकर के आगे बढ़ता है। योगी जी, अक्सर आपको हिंदू सुप्रीमिस्ट या फासिस्ट वगैरह कहते हैं लोग, आपको कैसा लगता है जब आपके बारे में लोग? देखिए, मैं एक योगी हूँ जी। अब देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती होंगी, आवश्यक नहीं कि वो चीज़ें सबको अच्छी लगती होंगी। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।